हेलो गाइस। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जीके जीएस और करेंट अफेयर का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टियपस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल सेकेंड नंबर है, कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो साथियों, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल तीन नंबर है, कहता है पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है। दो स्तरों की, तीन स्तरों की, चार स्तरों की, पांच स्तरों की। तो पंचायती राज व्यवस्था तीन स्तरों की होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल चार नंबर है, कहता है यूएन पोस्टर फॉर पीस कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किसने तीसरा स्थान प्राप्त किया था? यूएन पोस्टर फॉर पीस कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किसने तीसरा स्थान प्राप्त किया था? तो अंजलि शेखर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल पांच नंबर है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार द इंग्लिश पेशेंट जीता था? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार द इंग्लिश पेशेंट ने जीता था? तो गोल्डन मैन बुकर ने द इंग्लिश पेशेंट पुरस्कार जीता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल छह नंबर है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल सात नंबर है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? साथियों, ये सवाल वीवीआई है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल आठ नंबर है, कहता है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण नवाजा गया था? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण नवाजा गया था? तो पी परमेश्वरम को नवाजा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, ये भी सवाल वीवीआई है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल नौ नंबर है, कहता है निशाचर का सही विलोम शब्द है? निशाचर का सही विलोम शब्द है? तो साथियों, निशाचर का सही विलोम शब्द दिवाचर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 10 नंबर है, कहता है निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो शंखा घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 11 नंबर कहता है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है। 1935 में, 1947 में, 1949 में, 1950 में। तो भारतीय राष्ट्रीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते साथियों, अगला सवाल 12 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस सरीसृप वन्य जीव संरक्षणवादी और मद्रास सर्प उद्यान के संस्थापक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित में से किस सरीसृप वन्य जीव संरक्षणवादी और मद्रास सर्प उद्यान के संस्थापक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो रोमलस को
पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 13 नंबर का कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, महात्मा गांधी, नेहरू जी, पटेल, टैगोर। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक नेहरू जी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 14 नंबर कहता है अन्ना पोर्टिको पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय निम्न में से कौन बना है? अन्ना पोर्टिको पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय निम्न में से कौन बना है? तो गौरी लंकेश बना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों ये सवाल जो है वीवीआई है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 15 नंबर है भारत सहायक संधि प्रणाली किसने प्रारंभ की? भारत सहायक संधि प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो लॉर्ड वेलेजली ने प्रारंभ की, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 16 नंबर है। हम लोग 16 नंबर सवाल से करेंट अफेयर का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यूएलएलएएस पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? यूएलएलएएस पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, गोवा। तो उत्तराखंड राज्य छठा पूर्ण साक्षर बना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर है भारत का पॉलिसीटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? भारत का पॉलिसीटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो तुषार मेहता को पॉलिसीटर जनरल नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों सवाल वीवीआई है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं करेंट अफेयर। अगला सवाल 18 नंबर है एफआईएच नेशंस कप 2026 का खिताब किसने जीता है? एफआईएच नेशंस कप 2026 का खिताब किसने जीता है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, जर्मनी, स्पेन, भारत, नीदरलैंड। तो नेशंस कप 2026 का खिताब भारत ने जीता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों ये सवाल वीवीआई है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। अगला सवाल 19 नंबर है कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से। तो कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना पंजाब से संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 21 जून की थीम क्या है? 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 21 जून की थीम क्या है? तो स्वस्थ वृद्धा अवस्था के लिए योग है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 21 नंबर है दुनिया के सबसे उम्र दराज ज्ञात जमीनी जानवर के रूप में किसे घोषित किया गया है? दुनिया के सबसे उम्र दराज ज्ञात जमीनी जानवर के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो जोनाथन कछुआ को घोषित किया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 22 नंबर है जेम्स पी आइजेंस्टीन और मोर्दहाई हेबल्म के साथ किस भारतीय को भौतिकी में बुल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो जैनेंद्र जैन को बुल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 23 नंबर है थोक मूल्य सूचकांक WPI का नया आधार वर्ष को क्या है? थोक मूल्य सूचकांक WPI का नया आधार वर्ष को क्या है? तो 2022 से 2023 वर्ष है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 24 नंबर है बार्सिलोना गैंडा प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना गैंडा प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 25 नंबर है महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है?
महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? तो महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज दीप्ति शर्मा बन गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, ये सवाल जो है वीवीआई है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए 25 सवाल लेकर के आए थे। अगर आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, और अगर नए विद्यार्थी जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।